यकीन करें कि इन लोगों को कोई खुशी नहीं है कि गैर मुस्लिम जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो भी कुरान को डायरेक्ट पढ़ के, इन लोगों को खुशी क्यों होगी? क्योंकि वो बुरे जो मुसलमान होंगे ना कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ के, तो फिर वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब वही लेंगे कि जो ऐन तौहीद के मुताबिक। सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक गोरा जब कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ता है और वो हिदायत पे आ जाता है, लेकिन एक मुसलमान को आप कुरान को जो है वो डायरेक्ट पढ़ने से रोक रहे हैं कि आपने तर्जमे के साथ इस कुरान को नहीं पढ़ना वरना आप गुमराह हो जाओगे। क्या किताब जो अल्लाह ताला ने किताबें हिदायत नाज़िल की है, किताबें गुमराही नाज़िल की है? इंजीनियर साहब ने हाल ही में वीडियो अपलोड किया स्वीडन के ऊपर, और उसके ऊपर आप लोगों को एक ऐसा आईना दिखाया है, आप लोगों के मुंह के ऊपर ऐसा एक तमाचा मारा है मौलवियों के मुंह के ऊपर कि आप लोगों की चीखें निकल जाए। तो मुफ्ती साहब मैं इसके अंदर ना एक और चीज़ भी शामिल कर देता हूँ कि जिस तरह वहाबियों ने पढ़ा उस तरह आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ना, जिस तरह देवबंदियों ने पढ़ा उस तरह आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ना, जिस तरह अहले तशय्युअ ने कुरान पढ़ा उस तरह आप लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ना। कुरान का जो फहम है वो आप लोगों ने इस तरह नहीं लेना जिस तरह इन फिरकों ने लिया है। अच्छा, तो पीछे बच कौन गया है? पीछे कौन बच गया है? कुछ दिन पहले इंजीनियर साहब ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वो स्वीडन के अंदर जो कुरान पाक की गुस्ताखी हुई है नाउज़ुबिल्लाह, उसके ऊपर इंजीनियर साहब ने अपना मौक़िफ़ लिया था। और इंजीनियर साहब ने ये बात बोली थी कि जो स्वीडन में गुस्ताखी हुई है ना, वो गुस्ताखी छोटी है और जो मौलवी गुस्ताखी करते हैं कुरान की वो गुस्ताखी बड़ी है। मौलवी किस तरह गुस्ताखी करते हैं? मिंबर रसूल पर बैठ के कहते हैं कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। इंजीनियर साहब ने इस हवाले से कहा था कि जो स्वीडन के अंदर गुस्ताखी हुई है वो गुस्ताखी छोटी है कुरान को जलाने वाली, और ये जो मौलवी कहते हैं कि मुसलमानों ने कुरान जो है वो डायरेक्ट नहीं पढ़ना वरना गुमराह भी हो सकते हैं। चलो खैर, ये तो इंजीनियर साहब की एक वीडियो थी, आप लोग उस वीडियो को मुकम्मल देख भी सकते हैं। ऐसे ही इंजीनियर साहब की ये वीडियो मंजर आम पर आई है, तो आपको पता है कि एक बरेलवी मौलवी साहब हैं मुफ्ती राशिद साहब, तो वो ऐसे इंजीनियर साहब की वीडियो के तलाश में रहते हैं। वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं ना कि बिल्ली जो है वो छः मार के बैठी है अपने शिकार पास से, ये बड़ी खामोशी से बिल्ली बैठी हुई है और वो बस अपने शिकार को देख रही है कि जैसे ही वो शिकार आएगा ना तो मैं उसके ऊपर टूट पड़ूंगी। तो ये मुफ्ती साहब भी जो है ना, ये बरेलवी मौलवी जो है, ये इनका भी ये वो उस बिल्ली वाला ही हाल है कि जैसे ही इंजीनियर साहब की वीडियो आती है ना, ये उसके ऊपर अपना जो है वो व्यूज़ लेने के लिए मौक़िफ़ अपना सामने रख देते हैं। जैसे ही इंजीनियर साहब की कोई वीडियो आई है, ये मौलवी साहब जो ये मैदान में आ जाते हैं। ये इन मौलवियों को और कोई काम भी नहीं है सिवाय इसके कि ये इंजीनियर साहब की वीडियोस देखते हैं, उसके ऊपर रिबटल करते हैं, और इंजीनियर साहब की दोबारा से कोई नई वीडियो आती है उसके ऊपर रिबटल करते हैं। इन लोगों ने दीन का काम कोई भी नहीं करना, और ना आप लोगों को दीन इन लोगों ने सिखाना है। इन लोगों ने सिर्फ दीन यही समझ रखा है कि इंजीनियर की कोई वीडियो आई उसके ऊपर रिबटल कर दिया, जैसे कोई वीडियो आई उसके ऊपर रिबटल कर दिया। दीन इन लोगों ने कोई नहीं सिखाना। अब इंजीनियर साहब जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इन लोगों को काम है कि सिर्फ उस टॉपिक के ऊपर रिबटल कर देना इंजीनियर साहब को, बस। इसके अलावा इन लोगों ने दीन और किसी चीज़ को समझा ही नहीं है कि यार मेरी बात सुनो मुफ्ती साहब, आप अपनी आवाम को नमाज सिखाओ, रोज़ा सिखाओ, हज का तरीका सिखाओ, दीन की बुनियादी ज़रूरतें सिखाओ, तौहीद सिखाओ, कुरान पाक है, अहादीस मुबारक है, आप वो पढ़ के सुनाओ। आप जो है वो इंजीनियर साहब की वीडियोस का इंतज़ार करते रहते हैं कि जैसे इंजीनियर की कोई वीडियो आएगी तो मैं उसका जवाब देने लग पड़ूंगा, और फिर आपके पास बहाना ये होता है कि बातिल का जो है वो रद्द करना चाहिए, इंजीनियर जो है वो बातिल है उसका रद्द करना चाहिए। देखो यार मुफ्ती साहब, आपने इंजीनियर साहब ने बातिल का रद्द किया ना, सैकड़ों के हिसाब से उनकी वीडियो है जिसमें उन्होंने बातिल का रद्द किया है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो है वो मुसलमानों की तौहीद, रिसालत, ज़रूरियात दीन जो है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब कुछ इंजीनियर साहब ने मुसलमानों को बताया था। उसके बाद इंजीनियर साहब ने जो है वो बातिल का रद्द किया, और आपके जो मौलवी हैं ना उन सब का रद्द शुरू कर दिया था इंजीनियर साहब ने, क्योंकि आप लोगों ने इंजीनियर के ऊपर कुफर के और गुस्ताखी के और पता नहीं क्या क्या कादियानी होने के फतवे लगाए। उसके बाद जो है इंजीनियर ने अपना आप लोगों को रिबटल करना शुरू किया है। सिर्फ इंजीनियर साहब ने आप लोगों को एक्सपोज नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को जो है वो दीन की ज़रूरियात सिखाई हैं, उन्होंने मुसलमानों को तौहीद सिखाई है, रिसालत क्या चीज़ होती है उन्होंने मुसलमानों को ये सिखाया है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है वो सिर्फ खत्म नबूवत का दुश्मन नहीं है, बल्कि आप लोगों के जो बुज़ुर्ग बाबे हैं जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं वो भी उसी कैटेगरी में फ़ाल करते हैं। वो इंजीनियर साहब ने जितने भी अकायद हैं मुसलमानों के या दीन की ज़रूरियात हैं वो सब कुछ सिखाने के बाद जो है इंजीनियर साहब ने आप लोगों को रिबटल करना शुरू किया। लेकिन आप लोगों का तो बस काम यही रह गया कि आप लोगों ने इंजीनियर की वीडियो जैसे ही आती है आप लोग उसके ऊपर आ जाते हैं। ये कुछ दिन पहले ध्रुव राठी के ऊपर इंजीनियर साहब ने वीडियो बनाई, उसके ऊपर आप आ टपके, और हालांकि एक भी काम की बात आपने उसमें नहीं की सिवाय इसके कि आपने व्यूज़ लिए हैं कुछ। तो अभी जो इंजीनियर साहब ने हाल ही में वीडियो अपलोड किया स्वीडन के ऊपर, और उसके ऊपर आप लोगों को एक ऐसा आईना दिखाया है, आप लोगों के मुंह के ऊपर ऐसा एक तमाचा मारा है मौलवियों के मुंह के ऊपर कि आप लोगों की चीखें निकल रही हैं कि इंजीनियर ने कहा है कि जो स्वीडन के अंदर गुस्ताखी हुई है वो गुस्ताखी छोटी है, और जो मिंबर रसूल पर बैठ कर मुसलमान मौलवी
बल्कि मुसलमान इनका तो यकीन करें कि इनके ईमान में भी हम लोगों को शक है कि क्या ये मुसलमान भी हैं जो लोगों को मुसलमानों को कहते हैं कि आप लोगों ने कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ताला ने अपनी किताब को इतना मुश्किल बनाकर भेजा है कि कोई आम इंसान उससे हिदायत नहीं पा सकता। तो आप मुझे बताएं कि ये जो बुरे मुसलमान हो रहे हैं कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ के, तो वो आप उनको भी यही कहेंगे कि ये गुमराह हो रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपको और आप जैसे जितने ये मौलवी मिंबरों पे चढ़ के मुसलमानों को कहते हैं ना कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, यकीन करें कि मैं आपको देख के दे सकता हूँ कि आप लोग इस्लाम के पक्के ठक्के दुश्मन हैं। कि एक गैर मुस्लिम, एक गोरा जो है वो इंग्लिश में कुरान का तर्जुमा पढ़ के तो हिदायत का रास्ता उसको मिल जाता है और वो इस्लाम को कबूल कर लेता है, और आप मुसलमानों को जिनकी वो किताब है आप उनको कहते हैं कि आप कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। आप लोगों ने कौन सा ऐसा तीर मार दिया कुरान को पढ़ के जो एक आम मुसलमान पढ़ के तो उसमें से हासिल नहीं कर सकता। ये कुरान जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है और इसको जो भी पढ़ेगा वो इंशाल्लाह हिदायत पर होगा। अब ये देखें, ये जो थंबनेल है, ये जो टाइटल है, ये कुरान का हकीकी गुस्ताख मुसलमान है। किसी आलिम के पास, किसी दारुल इफ्ता में किसी मुफ्ती के पास ले जाएं, ये जुमला बगैर क़ुयूद व शराइत के ये लिख देना कि नाऊज़ बिल्लाह ताला कुरान का हकीकी गुस्ताख मुसलमान है, इसकी शरई हैसियत क्या है? ये कलमा कुफ्र है। मिर्जा जेलमी ने ये जो थंबनेल बनाया है कि कुरान का हकीकी गुस्ताख मुसलमान है, ये कलमा कुफ्र है। क्या नाऊज़ बिल्लाह ताला कुरान का गुस्ताख हकीकी मुसलमान? एक तरफ स्वीडन में वो गुस्ताख शख्स कुरान मजीद को आग लगा रहा है, कुरान मजीद के औराक को पकड़ के अपने पाँव के तले रौंद डाल रहा है, कुरान मजीद के औराक को फाड़ रहा है। एक तरफ इतनी बड़ी शदीद तौहीन और गुस्ताखी हो रही है और मिर्जा जलमी जो है वो मुसलमानों को कुरान का हकीकी गुस्ताख डिक्लेयर कर रहा है। आपने कहा कि इंजीनियर ने जो थंबनेल लगाया अपनी वीडियो के ऊपर वो गुस्ताहाना थंबनेल है और ये कलमा कुफ्र है कि किसी मुसलमान को कहना है कि तुम कुरान के गुस्ताख हो। तो मुफ्ती साहब, आला हज़रत ने जो अपनी किताबों में वहाबियों को, देवबंदियों को, अहले तशय्युओ को जो काफिर कहा हुआ है और इनके कुफ्र में शक करने वाले को भी काफिर कहा हुआ है, तो वो कलमा कुफ्र नहीं है। ये तो इशारतन बात थी जो इंजीनियर साहब ने की, लेकिन आपके आला हज़रत ने तो मुसलमानों को, कलमा को, अहले किबला को, ठीक है, उनकी जो गुस्ताखियाँ थी वो एक अलग चीज़ है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे और ना वो हमारा टॉपिक है। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ कि एक अहले किबला को, एक मुसलमान को, एक अल्लाह पे, आखिरत पे, हत्म नबूवत पे यकीन रखने वाले इंसान को काफिर कहना और उसके कुफर में शक करने वालों को भी काफिर कहना, क्या ये कुफरिया जुमला नहीं है? आप कौन से मौलवियों के पास जाने के लिए कह रहे हैं कि आप किसी मौलवी के पास, आलिम के पास ले जाएं और इसके ऊपर हुक्म पूछें कि ये इस बात के ऊपर कौन सा हुक्म लगता है? आप अपने मौलवियों के पास भेजेंगे, ले देंगे, इतना मुझे यकीन है। तो आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ना वरना गुमराह हो जाओगे। हैं, आप लोगों ने जो हिदायत पाई है वो हमें नज़र आ रही है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक गोरा जब कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ता है और वो हिदायत पे आ जाता है, लेकिन एक मुसलमान को आप कुरान को जो है वो डायरेक्ट पढ़ने से रोक रहे हैं कि आपने तर्जमे के साथ इस कुरान को नहीं पढ़ना वरना आप गुमराह हो जाओगे। क्या किताब जो है अल्लाह ताला ने किताबें हिदायत नाजिल की है, किताबें गुमराही नाजिल की है? थोड़ी सी आप लोग शर्म करें और मुसलमानों को जो है वो कुरान तर्जमे से पढ़ने दें। अगर किसी मुसलमान को कोई बात समझ नहीं आती तो आप उनको बोलें कि आपको जो बात समझ ना आए आप हमसे पूछ लें। आप लोग तो बिल्कुल उनके लिए दरवाज़ा ही बंद कर रहे हो कि आप लोगों ने कुरान को जो है वो डायरेक्ट पढ़ना ही नहीं है, तो थोड़ी सी आप लोग शर्म कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद मुफ्ती साहब ने कहा कि आप लोगों ने कुरान जो है वो इस तरह नहीं पढ़ना जिस तरह ख़वारिज में पढ़ा था, या जिस तरह मुतज़िला फ़िरका था, या कदरिया था, कुदरत का इनकार करने वाले, या राफ़िदियों ने पढ़ा। जबकि जब ये जुमला बोला जाता है, इसके कई मरतबा, 12 मरतबा मैं जवाब दे चुका हूँ, जब ये जुमला बोला जाता है कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जुमला किस मौका पर बोला जाता है? उस तरह कुरान ना पढ़ना जिस तरह ख़वारिज ने कुरान पढ़ा डायरेक्ट, उस तरह ना पढ़ना जिस तरह मुजस्समा कुरान को डायरेक्ट पढ़ते हैं, उस तरह ना पढ़ना कुरान को डायरेक्ट जिस तरह के जितने गुमराह बातिल फिरके हैं, मुजस्समा, खवारिज, रवाफिज, मुशब्बिहा, मुअत्तला, जिस तरह वो कुरान को डायरेक्ट पढ़ते हैं, अपना मतलब लेते हैं कुरान पढ़ के, कुरान मजीद का मफहूम अपनी तरफ से लेते हैं, इस तरह ना पढ़ना कुरान को डायरेक्ट, वरना गुमराह हो जाओगे। अच्छा, तो मुफ्ती साहब मैं इसके अंदर ना एक और चीज़ भी शामिल कर देता हूँ कि जिस तरह वहाबियों ने पढ़ा उस तरह आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ना, जिस तरह देवबंदियों ने पढ़ा उस तरह आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ना, जिस तरह अहले तशय्युओ ने कुरान पढ़ा उस तरह आप लोगों ने कुरान को नहीं पढ़ना। कुरान का जो फ़हम है वो आप लोगों ने इस तरह नहीं लेना जिस तरह इन फ़िरकों ने लिया है। अच्छा, तो पीछे बच कौन गया है? पीछे कौन बच गया? अच्छा, खारजी भी निकल गए, मुतज़िला भी निकल गए, कदरिया भी निकल गए, और जो आप लोगों ने आपने नाम लिए हैं दूसरे फ़िरकों के, अच्छा, वहाबी भी निकल गए, देवबंदी भी निकल गए, अहले तशय्युओ भी निकल गए। अच्छा, पीछे कौन बच गए? जिसकी तरह कुरान पढ़ना है, आप बताएं ना, पीछे कौन रह गया है? इसके अलावा सारे फ़िरके तो निकल गए कि इन लोगों के जैसा आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ना, तो फिर किस तरह पढ़ना है? मैं बताता हूँ आपको, पीछे सिर्फ बरेलवी रह गए हैं।
کہ آپ لوگوں نے بریلویوں کی طرح قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. جس طرح بریلوی پڑھتے ہیں نا اور قرآن کو سمجھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو فہم لیتے ہیں, اس طرح آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے. یہ مفتی صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں نے دوسرے فرقوں کی طرح قرآن کو نہیں پڑھنا بلکہ اس طرح پڑھنا ہے جس طرح بریلوی پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں, میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے یہ وہابیوں کا, دیوبندیوں کا اور اہل تشیع کا نام اپنی طرف سے لیا ہے, تو آپ مفتی صاحب سے یہ بھی بات کلیئر کر لیں, لکھوا لیں آپ مفتی صاحب سے کہ یہ مفتی صاحب ان فرقوں کو جو ہے وہ جس طرح وہابی قرآن پڑھتے ہیں, دیوبندی یا اہل تشیع پڑھتے ہیں, تو آپ اس طرح بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں ڈائریکٹ اور اس میں سے فہم نکال سکتے ہیں. تو میں مان جاؤں گا آپ کی بات. یہ مفتی صاحب جو ہے نا, یہ آپ عوام کو چکر میں ڈال رہے ہیں. یہ صرف اپنے فرقے کا دفاع کر رہے ہیں, اپنے فرقے کو بچا رہے ہیں کہ جس طرح بریلوی قرآن پڑھتے ہیں نا, صرف آپ لوگوں نے اس طرح قرآن پڑھنا ہے اور اس میں سے وہی فہم لینا ہے جو بریلوی فہم لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کوئی فہم کسی قسم کا نہیں لینا, نہ معتزلہ والا لینا, نہ قدریہ والا, نہ خارجیوں والا, نہ وہابیوں والا, دیوبندی, اہل تشیع, کسی فرقے کا بھی فہم جو ہے نا وہ آپ نے قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ کے نہیں لینا, بلکہ آپ نے وہ فہم لینا ہے جو بریلوی لیتے ہیں. ہاں جی. تو سرکار یہ کچھ جو ہے وہ دوسرے فرقے آپ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس طرح بریلویوں نے فہم لیا نا قرآن کا, آپ نے اس طرح فہم نہیں لینا بلکہ اس طرح لینا ہے جس طرح ہم لوگ قرآن کا فہم لیتے ہیں. تو خدا کا واسطہ ہے مفتی صاحب, میں آپ سے ایک چھوٹی سی یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ انجینئر کو چھوڑ کے تو دین کا کام کریں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا ایک موقف رکھنا ہوتا ہے تو انجینئر صاحب کی فوٹو نہ ساتھ لگایا کریں. آپ جو مطلب سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیوز کے نیچے ویوز بہت زیادہ آتے ہیں, تو یقین کریں کہ میں اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ اگر مثال کے طور پہ 30,000 لوگوں نے دیکھی ہے نا, تو اس میں سے 25,000 وہ لوگ ہیں جو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور یقین کریں کہ ہم لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر جیسے ہی آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے کہ انجینئر صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی, اس کے فوراً بعد آپ کی ویڈیو آ جاتی ہے. یہ میرے خیال میں آپ کو نا یہ انجینئر صاحب کو ریبٹل کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دنیا جہان کا کام نہیں ہے. مزدوری آپ لوگوں نے کرنی نہیں ہے, کام آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی نہیں, بس اسی طرح ویڈیوز بنانی ہے, اس پہ ایڈس لانے ہیں, اپنی کمائی کرنی ہے اور مزے کرنے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنانا ہے, فرقہ واریت میں ڈال کے رکھنا ہے. یقین کریں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں نا قرآن کو پڑھ کے ترجمے کے ساتھ, تو یقین کریں کہ یہ مولوی سب سے بڑے دشمن قرآن کے ہیں. کہ پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو مسلمان ہو رہے ہیں نا, جتنے بھی گورے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے, تو یقین کریں کہ ان مولویوں کے پیٹ میں اتنا سخت مرور اٹھتا ہے نا کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ برے کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. یقین کریں کہ ان لوگوں کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ غیر مسلم جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ بھی قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ کے. ان لوگوں کو خوشی کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ برے جو مسلمان ہوں گے نا قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے, تو پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب وہی لیں گے کہ جو عین توحید کے مطابق ہوگا. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا علی مدد یا غوث اعظم مدد ثابت نہیں کریں گے, اور نہ ان کے وہم و گمان میں بھی ہوگا. کیونکہ کوئی بھی اگر گورا مسلمان ہوگا وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو وہ اس کا وہی مطلب لے گا جو اس قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے کیوں مسلمانوں کو گمراہ کر دیا کہ آپ لوگ کیوں کامیاب ہو گئے کہ آپ لوگوں نے تفاسیر لکھ دی, اپنے حاشیے ساتھ ڈال دیے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان تفاسیر اور حاشیوں کے پیچھے لگا دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان تفاسیر کو پڑھے, حاشیوں کو پڑھے, تو پھر آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. تو میرے جتنے بھی مسلمان بھائی میری ویڈیو دیکھیں گے, میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان جیسے مفتیوں کے ساتھ مولویوں کے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ نہ سنا کرو ان کو, آپ لوگ ضرور سنا کرو تاکہ ان کی جو حقیقت ہے نا وہ آپ لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو قرآن کے دشمن ہیں, یہ قرآن کے سگے کوئی نہیں ہے اور نہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ قرآن کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ لوگ صرف اپنا پیٹ پالنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مسلمانوں سے میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی یہ فرقہ پرست مولوی ہیں, یہ مفتی راشد محمود صاحب ہو گئے یا دیوبندیوں کے جتنے فرقہ پرست ہیں کٹر, یا اہل تشیع کے ہیں یا دیوبندیوں کے جو بھی ہیں فرقہ پرست جتنے بھی ہیں, اگر یہ آپ کو بولیں کہ آپ نے قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو سکتے ہیں, تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں, لیکن یہ یقین کریں کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں, چاہے انجانے میں یا جان بوجھ کر, یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کہ آپ لوگ خود سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے کہ جو جس کو پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا اور وہ کتاب نازل کی ہے جو سمجھنے کے لیے آسان بنا دی گئی ہے. آپ لوگ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے آپ بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, اہل حدیث, اہل تشیع, آپ لوگ اپنے اپنے جو فرقوں کے بڑے ہیں, مثال کے طور پہ جو امام احمد رضا خان بریلوی ہیں, اعلیٰ حضرت جن کو کہتے ہیں, انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے
ان کو تو عربی آتی تھی. میں آپ کو ایک ٹیکنیکل سی بات بتانے لگا جو آپ کے دماغ میں تھوڑی سی ڈرل بھی کر جائے گی. دیکھیں میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا کیا وہ انہوں نے اپنے لیے کیا؟ ان کو تو عربی آلریڈی آتی تھی اتنی اچھی. ماشاءاللہ انہوں نے جو ترجمہ بھی کیا اردو میں بہت اچھا ترجمہ کیا. تو اگر ان کو عربی آتی تھی تو پھر انہوں نے ترجمہ کیوں کیا قرآن کا؟ یہ بریلوی بھائیوں سے میرا ایک سوال ہے، اور یہ جتنے بھی فرقہ پرست ہیں آپ کے بڑوں نے جنہوں نے ترجمے کیے سب سے میرا یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن کا کیوں کیا تھا اردو؟ میرے بھائیو وہ انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا کہ جو لوگ عربی سے نابلد لوگ ہیں، جن کو عربی نہیں آتی، نہیں سمجھ سکتے عربی، وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور پڑھ کر اس بات کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہستی جس نے تمام انسانیت کو پیدا کیا، تمام کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور انسان کو اس کا مقصد سمجھایا. صرف اس لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ وہ ہستی اس انسان کو کیا کہنا چاہتی ہے. آپ لوگ قرآن کو ترجمے سے شروع سے لے کے اینڈ تک ایک دفعہ صرف غور سے دھیان سے پڑھیں تو یقین کریں کہ میں آپ کو گارنٹی اس بات کی دیتا ہوں کہ اس قرآن کے اندر کوئی بھی ایسی مشکل چیز نہیں لکھی ہوئی جو آپ کو سمجھ نہ آئے. ہاں اگر آپ اس کی تفصیلات میں جانا چاہتے ہیں یا ایک انٹرسٹ کے طور پہ آپ اس کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس آیت کا جو شان نزول تھا وہ کیا تھا، تو وہ آپ ضرور علماء کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی ہے. اور اس میں سے اکثر جو مولوی ہیں وہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتے. یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان میں سے اکثر مولوی خود بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ اس قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. آپ لوگ ایسے علماء سے، ایسے مولویوں سے بچ کر رہیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے آپ کو کہتے ہیں تو قرآن کو جو ہے وہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا. قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے قرآن کو، تو آپ لوگ اس کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں اور تمام انسانیت تک جو اس کا پیغام ہے وہ آپ ضرور پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتہ یا ارحم الراحمین. اللہ حافظ.